नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पुराण। यानी कि हम पिछली कक्षा में हमने वेदांतों और वेदांकों को पढ़ा था और महाभारत पुराण को पढ़ा था। महाभारत, रामायण और महाभारत यानी कि दो महाकाव्यों को पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे पुराण। पुराण का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और जानेंगे इन किन किन पुराणों से हमको किस किस इतिहासकार के बारे में जानकारी, किन वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण पुराण वेदों का वेद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पुराण को वेदों का वेद कहा जाता है। वेदों का वेद कहा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। हमारे प्रमाणिक जो पुराण हैं वो 18 ही माने जाते हैं। और पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का यानी कि पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन हुआ है। यानी कि पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन हुआ है। इसीलिए हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों में इसीलिए हम पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन हुआ है, इसीलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक पुराण है। हम कुछ प्रमुख पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। इसको सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक माना जाता है। इसको प्रमाणिक माना जाता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक माना जाता है। इस पुराण से हमको किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। इस पुराण से हमको मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। मौर्योत्तर काल में जो राजा हुए हैं उनके बारे में हमको जानकारी मिली है। मौर्योत्तर काल में हम सबसे ज़्यादा आने वाले जो वंश हैं, शुंग वंश, इनका सबका अध्ययन करते हैं। फिर हमें एक पुराण और है, वायु पुराण। वायु पुराण से हमको गुप्त काल की जानकारी मिलती है। गुप्त काल के राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। एक हमारा और है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हमको मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किस काल की? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की जानकारी। गुप्त काल के एक विद्वान हैं जिनका नाम है अमर सिंह। गुप्त काल के एक विद्वान हैं, इधर लिखे दे रहे हैं, गुप्त काल के एक विद्वान जिनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बताए हैं। यानी कि अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बताए हैं। वो विषय कौन कौन से हैं? आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। विषय 5 कौन कौन से हैं? पहला हमारा सर्ग है, फिर दूसरा प्रतिसर्ग है, प्रतिसर्ग के बाद आता है वंश, राजाओं का वंश, मनवंतर, फिर नंबर 5 है, 5वां मनवंतर है, और फिर चौथा है, गलत नंबर पड़ गया, वंश, 5वां है वंशानुचरित। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल लेते हैं। इसमें पहले सर्ग में जो पहला सर्ग पुराण का होगा, यानी कि जो इन्होंने विषय बांटे हैं, इसमें कहा है पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति का सिद्धांत है। पृथ्वी की
उत्पत्ति का पुनः पुनः उत्पत्ति का सिद्धांत दे दिया। पुनः सिद्धांत, पुनः जो है यानी कि वंश देवताओं का इतिहास इसमें दो है। देवताओं का इतिहास, इसमें देवताओं का इतिहास और ऋषियों का इतिहास दिया हुआ है। ऋषियों के इतिहास को बांटा है। मनवंतर में 4 युगों का संकलन है। 4 युगों के बारे में जानकारी इन्होंने दी है। वंशानुचरित में भारतीय राजाओं की जानकारी मिलती है। भारतीय राजाओं की जानकारी भारतीय राजाओं की जानकारी। भारतीय राजाओं की जानकारी। बहुत गर्मी है यार। अब हमारे ये यानी कि गुप्त काल के विद्वान अमर सिंह ने जो है पुराणों के 5 विषय बताए। पहला पुराण सर्ग है, फिर प्रतिसर्ग, फिर वंश, फिर मनवंतर, वंशानुचरित। इनमें जो बातें दी हुई हैं वो भी हमने बताई। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये बातें दी भारतीय राजाओं की जानकारी। आगे अधिकांश पुराणों की रचना हुई है। अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी तथा चौथी सदी में हुई है। अब हम कुछ बारी बारी से 18 पुराणों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और फिर हम पुराण वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। कपड़ा गया यार, इसको मिटा देते हैं। कपड़ा नहीं मिल रहा है, इसे मिटा देते हैं। यानी कहाँ चला गया? पुराण को वेदों का वेद कहा जाता है। अब हम बारी बारी से एक एक पुराण के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो पुराण है मत्स्य पुराण। ये सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन भी है। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण में हमको विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में जानकारी मिलती है। और हम किस वंश की जानकारी पाते हैं? सातवाहन वंश की जानकारी पाते हैं। इसको जब हम पढ़ते हैं तो सातवाहन वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है। नंबर 2, मत्स्य पुराण में मत्स्य अवतार के बारे में दिया हुआ है विष्णु भगवान। विष्णु पुराण में फिर हमारा विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में हमको विष्णु भगवान के सारे अवतारों के बारे में पढ़ने को मिलता है। और ये जो है अगर हम वंश की बात करें तो इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसको पढ़ने पर हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तीसरा पुराण हमारा है वायु पुराण। वायु पुराण में वायु देवता का संकलन है, यानी कि पवन पुत्र हनुमान के बारे में और वायु के बारे में पूरा दिया हुआ है। वायु पुराण गुप्त काल की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है वायु पुराण से हमको। पद्म पुराण जो पद्म पुराण है, पद्म पुराणों से इसका प्रचलन नैमिषारण्य में उग्रश्रवा ने किया था। पद्म पुराण का जो है इसका जो चलन किया था, इसका प्रचलन नैमिषारण्य में जो लोमहर्ष के पुत्र हैं, हर्ष के पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। ठीक है, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य पड़ता है, मिश्रिख के पास जहाँ दधीचि मुनि का मंदिर है, जहाँ दधीचि मुनि का मंदिर है मिश्रिख में। ठीक है, एक कुंड बना हुआ है। ब्रह्म पुराण, इसे आदि पुराण भी कहते हैं। फिर हमारा आता है ब्रह्म पुराण।
इसे आदि पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पुराण कहते हैं। आदि पुराण, मिटाने वाला पता नहीं क्या हुआ। आदि पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पुराण। फिर आता है भगवत पुराण। भगवत पुराण में जो है हमको यह सर्वाधिक प्रचलित पुराण माना जाता है। सर्वाधिक प्रचलित पुराण। और इसमें जो है श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में दिया हुआ है। श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में दिया हुआ है। श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में लिखेंगे नहीं हम, श्री कृष्ण की भक्ति का इसमें दिया हुआ है भगवत पुराण में। फिर मार्कंड पुराण आता है। मार्कंड पुराण। मार्कंड पुराण मार्कंड द्वारा लिखा गया, यानी कि मार्कंड ऋषि के द्वारा। ये प्रवक्ता थे, यानी कि इन्होंने ही सुनाया था मार्कंड पुराण को। प्रवक्ता थे यही मार्कंड जी। और मार्कंड के जो श्रोता थे वो वशिष्ठी थे। कौन थे? वशिष्ठी थे। वशिष्ठी, इन्होंने सुना था। मार्कंड ने कहा था। मार्कंड जो थे, इन्होंने जो है अपनी मृत्यु पर विजय पाली थी। इनके द्वारा एक मंत्र भी रचा गया था, ओम त्र्यंबकम यजामहे, यानी कि एक जो महामृत्युंजय जाप है वो मार्कंडे पर ही रचा गया था। मार्कंड ने सबसे पहले ही जब मतलब इस मंत्र का जाप करके उन्हीं के द्वारा रचा गया था ये मंत्र को। उन्होंने ओम जाप करके ही जो है मृत्यु पर विजय पाली थी। जब यमराज उनके प्राणों को हरने आते हैं तो ये भोले बाबा के मतलब आराधना कर रहे होते हैं, यानी कि शंकर भोलेनाथ की आराधना कर रहे होते हैं। और वहीं पर मतलब इनके प्राणों को भोले बाबा बचाने आ जाते हैं। तभी से जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे ऐसे ही करके मतलब ये मंत्र दिया हुआ है, ओम त्र्यंबकम यजामहे। ठीक है। तो नंबर 8 आता है हमारा। नंबर 8 अग्नि पुराण। अग्नि पुराण, इसको अग्नि पुराण के प्रवक्ता हैं इसके। कौन है प्रवक्ता जो माने जाते? जिस प्रकार मार्कंडेय इसके प्रवक्ता थे और सुनने वाले वशिष्ठी थे, उसी प्रकार इसके अग्नि प्रवक्ता थे। कौन थे? अग्नि। अग्नि जो थे प्रवक्ता थे और श्रोता वशिष्ठी थे। इसमें भी श्रोता कौन थे? वशिष्ठी। इसमें वशिष्ठी थे। इसमें जो है कौशिक हुआ करते थे। इसमें गलत हो गया है, कौशिक। इसमें वशिष्ठी थे, सॉरी गलती होगी। अब इसको हम फिर से मिटा लेते हैं। मिटाने वाला तो वो मेरा पता नहीं क्या हुआ है, ऊपर से हम फिर से लिख देते हैं। बहुत गर्मी हो रही है। भविष्य पुराण। अब हम पढ़ेंगे 9वां जो है पढ़ेंगे भविष्य पुराण। भविष्य 10वां है भविष्य पुराण। अग्नि पुराण हो गया, 9वां अग्नि पुराण था। भविष्य पुराण, इसमें भविष्य के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसमें भविष्य के बारे में बातें की गई हैं कि भविष्य के कैसे हम जान पाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका जो है ये सबसे अलग ही ढंग का जो है माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है कि वो कैसे उनका कैसा चरित्र था। नंबर 12 ब्रह्मव्रत के बाद आता है लिंग पुराण। लिंग पुराण, ब्रह्मव्रत के बाद आता है लिंग पुराण। और लिंग पुराण में शिव की उपासना का वर्णन मिलता है। शिव की उपासना का वर्णन, शिव के बारे में ही की उपासना का वर्णन, यानी कि शिव की उपासना आराधना कैसे की जाती है, उनको कैसे पूजा जाता है। वाराह पुराण, इसमें विष्णु भगवान के वाराह अवतार जो जिसमें सिंह जो निकले हुए हैं, वाराह अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर नंबर 14 स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में शिव के पुत्र स्कंद के बारे में, जिनका नाम कार्तिकेय था, यानी कि ये इस पुराण में जो है शिव के पुत्र स्कंद यानी कि जिनका नाम कार्तिकेय है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी है, मिलती है। नंबर 15 वामन अवतार, वामन पुराण।
इसे वामन अवतार के बारे में जानकारी मिलती है। वामन, जिसमें नाट्य होते हैं। वामन अवतार में नाट्य होते हैं, विष्णु भगवान जी अवतार लेते हैं और 3 पैर 3 गज में ही राजा बलि को राजा बलि जो उनसे मांगते हैं, दान करने को कहते हैं राजा बलि से विष्णु वामन महाराज। और तो वामन महाराज कहते हैं, वो बलि महाराज कहते हैं, बलि राजा कहते हैं कि मात्र 3 गज जो है, जब भगवान कहते हैं सारा संपत्ति हमने, मतलब बलि कहते हैं कि सारी संपत्ति हमने दान कर दी, तो वामन कहते हैं मुझको सिर्फ 3 गज जमीन चाहिए। 3 गज, तो 3 गज में पाताल लोक और जो है पाताल लोक, धरती लोक, आकाश लोक को नाप देते हैं। इतने मतलब नाटे थे, वो सोचते थे कि 3 गज कितनी ज़मीन ले लेंगे ये, लेकिन वो पूरी पृथ्वी को नाप देते हैं, पूरी दुनिया को 1 गज में ही, पूरी पृथ्वी को, फिर उसके बाद पाताल लोक, फिर आकाश लोक को नाप देते हैं। ऐसा मतलब जो है धार्मिक सिद्धांतों में कहा जाता है। बाकी साइंस इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, वो बात अलग है। फिर आता है कूर्म अवतार 16 में, कूर्म पुराण। कूर्म पुराण की जानकारी हमको इसमें विष्णु भगवान के कूर्म अवतार की जानकारी मिलती है। जब देखो समुद्र में जब विष व्याप्त हो जाता है तो सारे देवता मिलकर समुद्र मंथन करते हैं और राक्षस भी मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। तो मथनी जो बनाई गई थी वो हिमालय से पर्वत को बनाया गया था, जो पार्वती के भाई थे उन्हीं को जो है मथनी बनाया गया था। और मथनी जिसकी बनाई गई, फिर उसके बाद मथनी को नचाने के लिए हमको कूर्म अवतार, कूर्म का मतलब होता है कछुआ, कच्छप अवतार, इसको कच्छप भी बोलते हैं, कच्छप अवतार। कच्छप पर उस मथनी को रखा जाता है और राजा और देवता मिलकर उस मथनी से उस विष को निकालते हैं, जिसको शिव भगवान पी जाते हैं ना। उसमें दिखाया गया है नीलकंठ, भगवान को इसीलिए नीलकंठ भी कहा जाता है। अब आता है गरुड़ अवतार, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में जो प्रवक्ता हैं वो मतलब प्रवक्ता है विष्णु भगवान है, और सुनने वाले यानी कि प्रवक्ता, इसमें विष्णु भगवान अपने बारे में बताते हैं और सुनने वाले गरुड़ है, यानी कि श्रोता हो जाते हैं। फिर 18वां जो पुराण मेरा है उसके बारे में अत्यधिक जानकारी नहीं मिलती है, ब्राह्मण पुराण। इसमें ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, और कैसे जन्मे हैं उन सभी के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। आज हमारा ये पुराण समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इतिहास के बारे में और जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा आएगा बौद्ध धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे हम अब इतिहास के जानने के स्रोतों में। ठीक है।